आफ्टर सीइंग द फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी एब्जॉर्प्शन, अब हम स्पेसिफिकली फैट का एब्जॉर्प्शन देखेंगे। तो एब्जॉर्प्शन का 3 फेज था, लूमिनल, म्यूकोजल और पोस्ट म्यूकोजल। तो लूमिनल फेज ऑफ एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, तो लूमिनल फेज में होता है लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस में क्या हो रहा है, जो टीजीए है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, these are converted to fatty acids, okay, and this process is known as lipolysis. Triglycerides are converted to fatty acid by pancreatic lipase. लाइपोलाइसिस कौन सा एंजाइम करवा रहा है, पैनक्रिएटिक लाइपेज, ठीक है, ये ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स में चेंज करता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइपोलाइसिस। तो अगर इस प्रोसेस में डिफेक्ट होगा, मतलब पैनक्रिएटिक लाइपेज नहीं है हमारे पास, सो दैट विल बी इन क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस, ठीक है। तो अगर क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस है तो उसमें पैनक्रिएटिक लाइपेज का डिफिशियंसी होगा, तो इस प्रोसेस में मतलब लाइपोलाइसिस में डिफेक्ट होगा। क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस में हमारे पास पैनक्रिएटिक लाइपेज नहीं होगा, जिसके कारण लाइपोलाइसिस वाले प्रोसेस में डिफेक्ट होगा। लाइपोलाइसिस क्या है, इट इज़ द कन्वर्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स टू फैटी एसिड्स वाया द एंजाइम पैनक्रिएटिक लाइपेज, ठीक है। अब ये जो फैटी एसिड्स हैं, दीज आर कन्वर्टेड टू मिसल, ठीक है। ये मिसल कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ बाइल एसिड्स, यहाँ पे 2 चीज़ें ऐड हो रही हैं, एक तो ग्लिसरॉल हो गया और एक हो गया फोस्फोलिपिड, ठीक है। और फिर इन मिसेल का पैसिव डिफ्यूजन होता है एंटेरोसाइट्स में। फैटी एसिड्स है, फैटी एसिड्स मिसेल में कन्वर्ट होंगी, उसके लिए हमको क्या चाहिए, बाइल एसिड चाहिए। फैटी एसिड्स को मिसेल में कन्वर्ट करने के लिए बाइल एसिड चाहिए, और इन मिसल का पैसिव डिफ्यूजन होता है एंटेरोसाइट्स में, ठीक है। तो जो लूमेन है, लूमेन से अब एंटेरोसाइट्स में जाना है, तो वो कैसे जाता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ मिसल। उसके लिए मिसल बनना पड़ेगा, ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड में चेंज होता है, फैटी एसिड को मिसल बनना पड़ेगा, जिसके लिए बाइल एसिड रिक्वायर्ड है। फिर इस मिसल का पैसिव डिफ्यूजन हो जाएगा एंटेरोसाइट में। तो अब मिसल फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है, फैटी एसिड जो है वो ग्लिसरॉल और फोस्फोलिपिड के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, और बाइल एसिड ज़रूरी होता है इसके लिए, फिर मिसल्स फॉर्मेशन होता है। तो फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, फोस्फोलिपिड है और बाइल एसिड है, ठीक है। फिर ये मिसल का पैसिव डिफ्यूजन होता है एंटेरोसाइट्स में। लूमेन से एंटेरोसाइट्स में जाने के लिए मिसल फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, और मिसल फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, बाइल एसिड चाहिए। तो अगर बाइल एसिड डिफेक्ट है तो ये मिसल फॉर्मेशन में डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो मिसल, अगर बाइल एसिड डिफिशियंसी है, बाइल एसिड डिफेक्ट है, तो मिसल फॉर्मेशन में डिफेक्ट होगा। बाइल एसिड का फिजियोलॉजी देख लेते हैं। तो बाइल एसिड जो है वो लिवर में सिंथेसाइज होता है, और इसके लिए एंजाइम चाहिए 7-alpha हाइड्रोक्सिलेज, 7-alpha हाइड्रोक्सिलेज, एंड दिस इज़ द रेट लिमिटिंग स्टेप। तो बाइल एसिड का सिंथेसिस हो रहा है लिवर में, कौन सा एंजाइम चाहिए, 7-alpha हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। और इससे प्राइमरी बाइल एसिड्स बनते हैं। प्राइमरी बाइल एसिड्स क्या क्या हो गया, कोलिक एसिड और कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड। कोलिक एसिड एंड कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड, दीज आर द प्राइमरी बाइल एसिड्स। इन प्राइमरी बाइल एसिड्स का कंजुगेशन होता है किन के साथ, ग्लाइसिन और टोरीन के साथ। प्राइमरी बाइल एसिड का कंजुगेशन होता है ग्लाइसिन और टोरीन के साथ, जिससे बाइल सॉल्ट्स बनता है, ठीक है। तो जो लिवर है उसमें सिंथेसिस हो रहा है किसका, बाइल एसिड का। कौन सा एंजाइम चाहिए, 7-alpha हाइड्रोक्सिलेज। प्राइमरी बाइल एसिड्स क्या क्या है, कोलिक एसिड, कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड। इनका कंजुगेशन होता है किन के साथ, ग्लाइसिन और टोरीन के साथ, जिनसे फिर वो बाइल सॉल्ट बन जाते हैं। तो बाइल एसिड, प्राइमरी बाइल एसिड से बाइल सॉल्ट बनने के लिए क्या चाहिए, कंजुगेशन चाहिए। किसके साथ कंजुगेशन हो रहा है, ग्लाइसिन और टोरीन के साथ। अब एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन देखते हैं। तो लिवर में बन गया था वो
है। जो बाइल एसिड होता है वो हर दिन 500 ग्राम प्रोड्यूस होता है और एक्सक्रीट होता है। 500 ग्राम हर दिन बन रहा है और हर दिन एक्सक्रीट हो रहा है, पर इसका बॉडी पूल होता है 4 ग्राम का, ठीक है। और ये बॉडी पूल कैसे मेंटेन्ड है? सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, क्योंकि हर दिन 500 ग्राम बन रहा है, हर दिन 500 ग्राम एक्सक्रीट भी हो रहा है, पर देयर इज़ अ बॉडी पूल ऑफ 4 ग्राम। हर दिन 500 ग्राम बन रहा है, 500 ग्राम एक्सक्रीट हो रहा है, पर देयर इज़ अ बॉडी पूल ऑफ 4 ग्राम, and this body pool is maintained by enterohepatic circulation. एंटेरोहेपेटिक मतलब जीआईटी इन्वॉल्व है, हेपेटिक मतलब लिवर इन्वॉल्व है। तो ये लिवर में बनता है, लिवर से ये ड्यूडेनम में जाता है, D2 ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम में बाइल एसिड के कारण मिसल फॉर्मेशन हो रहा था। ये जो है ये इलियम में जाता है, रीअब्जॉर्ब्ड होता है पोर्टल सर्कुलेशन में, और वहाँ से ये लिवर में आ जाता है। तो जो बाइल एसिड है लिवर में प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यूडेनम में जा रहा है, मिसल फॉर्मेशन हो रहा है, इलियम में जब जाता है तो ये वापस से पोर्टल ट्रैक्ट में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, पोर्टल सर्कुलेशन में रीअब्जॉर्ब हो जाता है और फिर लिवर पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये लिवर में बन रहा था, फिर से पोर्टल सर्कुलेशन में रीअब्जॉर्ब होता है और फिर से लिवर पहुंच जाता है। सो दिस इज़ द एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। और बीच में अपना काम भी कर रहा है, मिसल फॉर्मेशन भी हो रहा है ड्यूडेनम में, ठीक है। और बाकी जो बचता है उसमें से कुछ कोलोन में चला जाता है, जहाँ पे बैक्टीरियल डीकंजुगेशन होता है। बैक्टीरियल डीकंजुगेशन के कारण सेकेंडरी बाइल एसिड बनता है। लिवर में प्राइमरी बाइल एसिड बनता था जिसका कंजुगेशन होता था ग्लाइसिन टोरिन के साथ, तो बाइल सॉल्ट बनता था। इसमें से कुछ अगर कोलोन में जाएगा तो बैक्टीरियल डीकंजुगेशन होगा, जिससे फिर सेकेंडरी बाइल एसिड बनता है। सेकेंडरी बाइल एसिड का एग्जाम्पल क्या है? डीऑक्सीकोलिक एसिड और लिथोकोलिक एसिड। डीऑक्सीकोलिक एसिड एंड लिथोकोलिक एसिड, दीज आर द सेकेंडरी बाइल एसिड्स। तो यहाँ पे अगर लाइपेज में डिफिशियंसी है तो लाइपोलाइसिस नहीं होगा। लाइपेज का डिफिशियंसी कहाँ मिलेगा? क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस में। बाइल एसिड का जो डिफेक्ट है, ठीक है, बाइल एसिड का डिफेक्ट काफ़ी तरीके का हो सकता है। या तो उसका सिंथेसिस ही नहीं हो रहा है। बाइल एसिड का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? लिवर में। तो अगर लिवर सिरोसिस है तो बाइल एसिड का सिंथेसिस में डिफेक्ट होगा। या अर्ली डीकंजुगेशन हो जा रहा है। डीकंजुगेशन कहाँ होता है? कोलोन में होता है। कौन करवाता है? बैक्टीरिया करवाता है। जो बैक्टीरिया है वो कोलोन में प्रेजेंट है, पर अगर ये बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए तो अर्ली डीकंजुगेशन करवा देंगे। तो अर्ली डीकंजुगेशन किस केस में मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। डीकंजुगेशन होना कहाँ चाहिए? कोलोन में होना चाहिए, बट अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया का ओवरग्रोथ है, दैट इज़ सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, तो अर्ली डीकंजुगेशन हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। रीएब्जॉर्प्शन डिफेक्ट, रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा था? इलियम में हो रहा था, पोर्टल सर्कुलेशन में जा रहा था, जिससे वापस वो लिवर में जाता है। तो रीएब्जॉर्प्शन डिफेक्ट कहाँ होगा? इलियल डिसफंक्शन। इलियल डिसफंक्शन तुमको टीबी में मिल सकता है, क्रोन्स डिजीज़ में मिल सकता है। तो टीबी या क्रोन डिजीज़ में बाइल एसिड का रीएब्जॉर्प्शन डिफेक्ट होगा। इसके बाद सीक्रेशन है। तो सीक्रेशन डिफेक्ट दो जगह मिल सकता है, या तो प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस या प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस। प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस या प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, यहाँ पे सीक्रेशन डिफेक्ट मिलता है, ठीक है। यहाँ पे बाइल डक्ट्स का डिस्ट्रक्शन होता है। पीबीएस या पीएससी में डिस्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट होता है, ठीक है। बाइल डक्ट अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वहाँ पे सीक्रेशन में डिफेक्ट होगा। तो बाइल एसिड का सीक्रेशन कहाँ पे इफेक्ट होगा? पीबीएस या पीबीसी, क्योंकि जो बाइल डक्ट है यहाँ पे डिस्ट्रक्ट होता है। तो बाइल एसिड का सिंथेसिस डिफेक्ट कहाँ होगा? सिरोसिस में। अर्ली डीकंजुगेशन सीबो में। रीएब्जॉर्प्शन डिफेक्ट इलियल डिसफंक्शन, टीबी, क्रोन्स डिजीज़। और सीक्रेशन डिफेक्ट मिलता है प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस या प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस। तो ये था लूमिनल फेज़। लूमिनल फेज़ में क्या हो रहा था? लाइपोलाइसिस हो रहा था, मिसल फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे हमने क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस को रिलेट किया।
बाइलेसर डिफेक्ट को रिलेट किया। अब लूमिनल के बाद कम टू म्यूकोजल। म्यूकोजल मतलब अब वो एंटेरोसाइट में आ चुका है, ठीक है। तो म्यूकोजल फेस जो है इसका साइट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोजा, दैट इज द एंटेरोसाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या पैथोलॉजी हो सकता है, ठीक है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजल इंटीग्रिटी में डिफेक्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोजल इंटीग्रिटी में डिफेक्ट है, म्यूकोजल इंटीग्रिटी में डिफेक्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजल इंटीग्रिटी में डिफेक्ट है, तो फिर जो म्यूकोजल फेज है वहाँ पे डिफेक्ट होगा। स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजल इंटीग्रिटी में डिफेक्ट किन किन डिजीज़ में दिखता है, सीलियाक डिजीज़, ट्रॉपिकल स्प्रू और विपल डिजीज़। 3 डिजीज़ में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंटीग्रिटी है, म्यूकोजल इंटीग्रिटी है, वो डिफेक्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजल इंटीग्रिटी 3 चीज़ों में डिफेक्टिव होता है। एक हो गया विपल डिजीज़, सीलियाक डिजीज़ और ट्रॉपिकल स्प्रू। तो सीलियाक डिजीज़, ट्रॉपिकल स्प्रू और विपल डिजीज़, इन तीनों डिजीज़ में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो म्यूकोजल इंटीग्रिटी होता है वो डिफेक्ट होता है। सीलियाक डिजीज़, विपल डिजीज़ और ट्रॉपिकल स्प्रू। तो ये म्यूकोजल वाला फेज़ हो गया। अब पोस्ट म्यूकोजल फेज़। पोस्ट म्यूकोजल फेज़ का फिजियोलॉजी क्या है, यहाँ पे जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं उनका एस्टेरिफिकेशन होता है ग्लिसरॉल के साथ और काइलोमाइक्रोन्स बनता है। तो पोस्ट म्यूकोजल फेज़ में काइलोमाइक्रोन्स का फॉर्मेशन होता है और ये जो काइलोमाइक्रोन्स है ये इंटेस्टाइनल लिम्फेटिक्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन हो रहा है। पोस्ट म्यूकोजल फेज़ में क्या होता है, काइलोमाइक्रोन्स बन रहा है और इन काइलोमाइक्रोन्स का वाया द लिम्फेटिक्स ट्रांसपोर्ट होता है। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का एस्टेरिफिकेशन होता है विथ ग्लिसरॉल, तो फिर काइलोमाइक्रोन्स बन रहा है और काइलोमाइक्रोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है वाया द लिम्फेटिक्स। तो यहाँ पे डिफेक्ट क्या हो सकता है, या तो काइलोमाइक्रोन फॉर्मेशन में कोई डिफेक्ट है तो वो होता है ई बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया, ठीक है। और अगर इंटेस्टाइनल लिम्फेटिक ट्रांसपोर्ट में कुछ डिफेक्ट है तो वो मिलता है इंटेस्टाइनल लिम्फेंजेक्टेसिया, ठीक है। तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो ई बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया। ई बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया में क्या हो रहा है, जो काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन है उसमें डिफेक्ट है। काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन में डिफेक्ट हो रहा है, ई बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया। और जो इंटेस्टाइनल लिम्फेटिक से ट्रांसपोर्ट है उसका डिफेक्ट मिलता है इंटेस्टाइनल लिम्फेंजेक्टेसिया में, ठीक है। सो पोस्ट म्यूकोजल में 2 डिजीज़ का कोरिलेशन है, एक तो ई बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया और दूसरा इंटेस्टाइनल लिम्फेंजेक्टेसिया। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फैटी एसिड्स। तो 3 टाइप का होता है, लॉन्ग चेन, मीडियम चेन, शॉर्ट चेन। लॉन्ग चेन, मीडियम चेन और शॉर्ट चेन। लॉन्ग चेन मतलब ग्रेटर देन 12 कार्बन्स, कार्बन चेन लेंथ जो है वो मोर देन 12 है। और जो ऑरिजिन है इसका, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो है वो मेनली डाइट में मिलते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होता है डाइट में एज ट्राइग्लिसराइड्स, ओके। इसका प्राइमरी एब्जॉर्प्शन साइट है स्मॉल इंटेस्टाइन। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो है वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दे रिक्वायर पैनक्रिएटिक लाइपेज फॉर एब्जॉर्प्शन। पैनक्रिएटिक लाइपेज से लाइपोलाइसिस होगा। मिसल फॉर्मेशन दे रिक्वायर इट, और ये स्टूल में उतना प्रेजेंट नहीं होता है, बहुत मिनिमल प्रेजेंस होता है इनका स्टूल में। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स मतलब ग्रेटर देन 12 कार्बन्स, ठीक है। 12 कार्बन से ज़्यादा है तो दैट इज़ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हमारे डाइट में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, लार्ज क्वांटिटी इन डाइट एज ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। और ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। दे रिक्वायर पैनक्रिएटिक लाइपेज, ठीक है। मिसल फॉर्मेशन दे रिक्वायर, ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइट में प्रेजेंट होते हैं। लॉन्ग चेन है मतलब मोर देन 12 कार्बन्स होने हैं, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन के लिए पैनक्रिएटिक लाइपेज है, मिसल फॉर्मेशन ज़रूरी है, तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा मेनली, तो स्टूल में उतना प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज़ मीडियम चेन फैटी एसिड्स। मीडियम चेन मतलब 12 से कम होगा।
अगर 8 से 12 के बीच में कार्बन है तो दैट इज़ मीडियम चेन। ठीक है, ये डाइट में बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटी इन द डाइट। ठीक है, ये कोकोनट ऑयल में मिल जाता है, कोकोनट ऑयल में मीडियम चेन फैटी एसिड्स मिलता है, इनका भी एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, बट दे डू नॉट रिक्वायर पैनक्रिएटिक लाइपेज एंड मिसल फॉर्मेशन। तो ये जो पैनक्रिएटिक लाइपेज, लाइपोलाइसिस, मिसल फॉर्मेशन सब हो रहा था, ये किसके लिए था? लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है डाइट में। मीडियम चेन फैटी एसिड डज नॉट रिक्वायर मिसल फॉर्मेशन और लाइपोलाइसिस। ठीक है, एंड दे आर नॉट प्रेजेंट इन स्टूल। दे डू नॉट रिक्वायर पैनक्रिएटिक लाइपेज, दे डू नॉट रिक्वायर मिसल फॉर्मेशन, और ये स्टूल में भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो मीडियम चेन फैटी एसिड्स कितना कार्बन हो गया? 8 से 12। ये कोकोनट ऑयल में प्रेजेंट होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, but they do not require the pancreatic lipase, they do not require missile formation, okay, and they are not present in the stool. Then we have short chain fatty acid. तो शॉर्ट चेन मतलब लेस देन 8 कार्बन्स। एक शॉर्ट चेन हो गया लेस देन 8 कार्बन्स, मीडियम चेन हो गया मतलब 8 से 12, और लॉन्ग चेन हो गया मतलब मोर देन 12। ठीक है, तो शॉर्ट चेन मतलब लेस देन 8 कार्बन्स if the chain length is less than 8 carbons. Short chain fatty acids ये डाइट में प्रेजेंट नहीं होते उतने। These are produced by the bacterial degradation of the unabsorbed carbohydrates in the colon. कोलोन में जो unabsorbed carbohydrates होगा उनका बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होता है, जिससे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होता है। जो unabsorbed carbohydrates हैं वो कोलोन में गए, unabsorbed है, उनका डिग्रेडेशन हुआ, बैक्टीरिया डिग्रेड किया उन अनएब्जॉर्ब्ड कार्बोहाइड्रेट्स को, जिससे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होता है। लॉन्ग चेन और जो मीडियम चेन था वो डाइट में प्रेजेंट था, लॉन्ग चेन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है डाइट में। शॉर्ट चेन जो होता है वो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड कार्बोहाइड्रेट से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये कोलोन में एब्जॉर्ब होता है। बाकी दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहा था, ये कोलोन में एब्जॉर्ब होता है। कोलोन में एब्जॉर्ब होगा तो पैनक्रिएटिक लाइपेज नहीं चाहिए, मिसल फॉर्मेशन नहीं चाहिए, एंड दे आर प्रेजेंट सब्सटैंशियली इन द स्टूल। तो कोलोन में प्रेजेंट हो रहा है तो स्टूल में सब्सटैंशियली प्रेजेंट होता है। बाकी लॉन्ग चेन मिनिमल अमाउंट प्रेजेंट होता है स्टूल में, मीडियम चेन प्रेजेंट नहीं होता है, और जो शॉर्ट चेन है दिस इज सब्सटैंशियली प्रेजेंट इन द स्टूल। सो दिस वॉज अबाउट फैट एब्जॉर्प्शन।